मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी। इनसे जो है हम जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले कई दिनों से बिल्डोजर जो है वो लगातार जारी है, आम लोगों पर के दुकानों पर भी जो है अब बिल्डोजर जो है चल रहा है। गुप्ता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से लगातार आम इंसान के घरों पर, दुकानों पर अब लगातार बिल्डोजर की कार्रवाई जारी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की अगर मैं बात करूं तो कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? कॉन्फ्रेंस के लीडर्स का जो नाम है वो भी इन माफियाओं की लिस्ट में, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है। आपकी गलतफहमी है या शायद आपको पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे जितना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है इतना शायद कोई पार्टी कर रही हो। आपने देखा नहीं कि बठिंडी के अंदर यहाँ जब ये हुआ, शुरुआत हुई बुलडोजर की यहाँ, तो सबसे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तो थे, और कौन था। और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे हमारे प्रोटेस्ट उधमपुर में हुए हैं, रजौरी में हुए हैं, सुंदरबनी में हुए हैं, हर जगह हो रहा है, कालाकोट में हो रहे हैं। कहाँ नहीं हुआ? ये तो अभी मीटिंग हुई है और कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट नहीं आता हो कि साहब ये गलत हो रहा है। मतलब होम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये आवाज़ उठाई है, पार्लियामेंट के अंदर उठाई है। हमारे जस्टिस मसूदी साहब ने वहाँ पे ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और लोग जो हैं बड़े परेशान हैं। बठिंडी के अंदर जब मलिक मार्केट के अंदर जब शोरूम को तोड़ा गया, MJ हेक्टर शोरूम को, तो वहाँ पर जो है अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स जो है पहुँचे, या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने पहले भी बताया कि ये जो है गलत हो रहा है। लेकिन कल देखा हमने कि नई बस्ती में जब लोगों को नोटिस मिला वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स भी पहुँचे। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं, जहाँ पर बीजेपी नई बस्ती में पहुँच गई लेकिन बठिंडी में नहीं पहुँची? देखिए, बदकिस्मती ये है कि भाई लोग परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि नोटिस निकाल कौन रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। ये आप पुरानी पिक्चरें देखते थे ना, डबल रोल हुआ करता था, जैसे राम और श्याम, गीता और सीता, ये थी ना पिक्चरें। इसी ढंग से बीजेपी यही रोल कर रही है। इधर से नोटिस निकालते हैं, वहाँ उनके आंसू पूछने चले जाते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्त रोल दे रही है और बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग मत कीजिए, दुखी मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, हरासा मत कीजिए। ये तो कह रहे हैं हम। आज भी हमारा स्टेटमेंट छपा हुआ है हर पेपर में। मेरे ख्याल में सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा दिन नहीं है सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तो आवाज़ उठा रही है यहाँ, और है कौन? 5 मरले से लेकर 15 मरले तक बताया जा रहा था उसे जो है रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन अब आम लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं जो 5 मरले के अंदर ही लगभग होते हैं। लेकिन एक तरफ से उनका बयान था कि रजिस्टर किया जाएगा, दूसरी तरफ से तोड़ा जाता है। देखिए साहब, यही तो हम कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह रही है कि किस पे भरोसा करें? सरकार पे ही होता है ना। भारत का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हम छोटे दुकानदारों को छेड़ेंगे नहीं। छोटे जिन्होंने अपने 2-2, 4-4, 10-10, 15-15 महल्ले पे अपने आशियाने बनाए हैं उनको हम तोड़ेंगे नहीं। यहाँ के LG कह रहे हैं कि साहब हम गरीब लोगों को नहीं तंग करेंगे, नहीं उनको नोटिस देंगे, नहीं उनके मकान तोड़ेंगे, नहीं उनकी दुकानें तोड़ेंगे। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं, यहाँ के डिब काम कह रहे हैं, यहाँ की DC कह रही है। लेकिन कह रहे हैं सब जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, नोटिस आ रहे हैं। तो भरोसा किस पे करें? जो लोग यहाँ पे सरकार में हैं अगर वही ये बात कह रहे हैं और उन्हीं की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है, अपना बुलडोजर भी चला रही है और नोटिस भी निकाल रही है, तो आप क्या समझेंगे कि लोगों को हरासा नहीं किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन अमित शाह जी अपना वो बयान, जो पहले वाला उनका बयान था, उसे अब बदल कर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेटहुड वापस दी जाएगी। तो पहले का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? वो तो मुकर गए ना, इसीलिए वो तो आप ही देखिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हालात सामान्य हुए, शांति हुई, पीस हुआ, नॉर्मलिटी हुई, तो हम स्टेटहुड का दर्जा जो वापस दे देंगे।
लेकिन नहीं दे रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हालात हैं, तरक्की चल रही है, ज़बरदस्त बूस्ट हो रहा है हर जगह। हम जहाँ दूध की नदियाँ बह रही हैं, अगर बह रही हैं तो भैया तो स्टेट हुड तो दे दो हमें। इलेक्शन का तो पता ही नहीं है ना। आज वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो, मुझे तो पता नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। भैया आज आप कह दो, एनओसी दे दो उनको कि जम्मू कश्मीर में शांति है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का तमाम इंतजाम हम करेंगे, तो सुबह इलेक्शन हो जाते हैं। उनको क्या है? किस चीज़ का डर है भाजपा को जो अभी तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रही है? अगर वो लोग लगातार ये दावे करते हैं कि हम मजबूत हैं जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद जो है काम हुए हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम हुए, डेवलपमेंट हुई है, पत्थरबाजी कम हुई है, मिलिटेंसी कम हुई है, फिर इलेक्शन क्यों करवा नहीं रही है? हार का डर है उनको। बीजेपी के पांव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। उनकी अपनी एजेंसियां उनको कह रही है कि साहब आप 10-12 सीटों से ज़्यादा ले नहीं सकते। हुकूमत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन रही है, तो इसी का खौफ है, इसी का फ्रस्ट्रेशन है उनको, इसी कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं वो। तभी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात कहने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसीलिए इलेक्शन टाल रहे हैं। कुछ पार्टियों पर बी टीम का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या लगता है आपको उन पार्टियों को मिलाकर भी भाजपा कहीं नज़र नहीं आ रही है? भैया इल्ज़ाम नहीं लग रहा, वो हैं। आप सिर्फ बी की कह रहे हैं, यहाँ सी भी है, डी भी है, ये हैं उनकी पार्टियाँ हैं। तो उन सबको मिलाकर भी कोई कहीं बीजेपी जीती हुई नज़र नहीं आ रही। भैया इस वक्त हवा एक ही तरफ चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बाकी तो पार्टी नजर ही नहीं कोई आ रही है यहाँ, इसीलिए वो खौफ में है, इसीलिए वो डर रहे हैं। अगर डर नहीं रहे तो इलेक्शन अनाउंस करें, फिर देख लें कौन सी पार्टी है। आप कौन सी पार्टी कितने पानी में, वो भी पता चल जाएगा उनको, और उनको अपना भी पता चल जाएगा वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि साहब फौरी तौर पे इलेक्शन करें, और ये जो लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, आप लोगों को परेशानी कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी देखेंगे, उसको फैसले लेने दीजिए। आप लोगों को तंग मत कीजिए। लोग इस वक्त आप देखिए, परसों आप नई बस्ती के अंदर आपने देखा, बच्चों को लेके बाहर लोग निकले हुए थे, खौफ में थे, डर रहे थे, रो रहे थे। एक आदमी तो ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे आसमान नीचे गिर रहा है। यार आप किसको तंग कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के जो मालिक हैं, लोग हैं ना मालिक। अगर मालिकों की ये हालत आप कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा इस जम्मू कश्मीर का? खुदा ही हाफिज़ है। यहाँ के आम लोग कह रहे हैं जनाब कि बाहर से लोग आए हुए हैं, उनने झुग्गियाँ तक लगा दी हैं, घर तक बना दिए हैं, उन लोगों को कोई जो है छेड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके घर तोड़े जा रहे हैं। नहीं, ये तो है, वही तो हम कह रहे हैं कि जो मालिक हैं जम्मू कश्मीर के लोग, उनके घर तोड़ रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हम, आखिर ये तोड़ के ये जगह दी गई किसको? चलो ये बता दीजिए। अगर जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उन्होंने बेचारों ने अपनी सारी जिंदगी की पूंजी जो है वो इन्होंने इसमें लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का जब नाम आया, उन पर आज तक कार्रवाई होती हुई दिखी नहीं, सिर्फ नोटिस मिले, लेकिन उन पर वो पंजा वंजा चला नहीं अभी तक। भैया वो खुद ही नोटिस निकाल रहे हैं, खुद ही पंजा चला रहे हैं, चलाने वाले भी वही हैं, गैर थोड़ी हैं। बीजेपी कर रही है सब कुछ, किसकी सरकार है यहाँ पे? लेकिन बीजेपी लीडर्स के लिए कहा यह भी जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी की लीडर्स हैं, इनकी सुनवाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एलजी जो कहते हैं वही होता है। चलो अगर एलजी किसके हैं? वो तो बीजेपी वालों के ही है ना। तो जब एलजी बीजेपी वाले हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप किसकी सरकार है? कोई सुनता है या नहीं सुनता है, ये तो वो जाने, ये उनके घर का मसला है। अब उनके घर के मसले में हम क्या कह सकते हैं? लेकिन हमारा यही कहना है कि बीजेपी सरकार यहाँ पे भी और सेंटर में जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत हरास कर रही है। ये इस किस्म की हरासमेंट जो है नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रतनलाल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की लोगों को, जम्मू कश्मीर की आम जनता को परेशान किया जा रहा है। असेंबली को लेकर भी रतनलाल गुप्ता जी ने यही कहा कि बीजेपी के पांव से जमीन खिसकी हुई है, उन्हें जो है किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।